Question number 22 says which salt can be prepared by an acid and alkali titration method. Acid alkali से आपका soluble salt prepare होता है. हमारे पास ये सारे ही soluble salt हैं, लेकिन acid हमारे पास यहाँ पे देखें सल्फेट है सारे, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा. और alkali में हमारे पास यहाँ पर अमोनियम के लिए हम लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो विच इज़ एन एल्कली. बाकी यहाँ कॉपर ऑक्साइड एक बेस है, आयरन ऑक्साइड बेस है और जिंक ऑक्साइड भी एक बेस है. तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन जिसमें आपके केटाइन का यहाँ पर एल्कली बन रहा है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है द टेबल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द 4 क्लोराइड्स विच इज़ अ मैग्नीशियम क्लोराइड. अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ अ मेटल एंड एसिड. तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन से तो नहीं बनेगा, तो हमारे पास बी और डी तो वैसे क्रॉस आउट हो जाएगा. ए और सी ऑप्शन में से हम चूज़ करेंगे. तो मैग्नीशियम क्योंकि एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो ये एक वाइट सॉल्ट बनाएगा, ग्रीन नहीं बनाएगा. तो चार्ली इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 24 is which pair of the substances react to form a salt and water only. तो न्यूट्रलाइजेशन में आपका salt and water बनता है. तो आपका which pair of substances react to form salt and water only. तो देखें आपका एसिड और एल्कली, यहाँ पर एसिड एंड एल्कली आपका ये है ब्रावो में. बाकी सब मेटल, डी में मेटल एंड एसिड है, बी में कार्बोनेट एंड एसिड है, ए में सॉल्ट एंड मतलब 2 सॉल्ट्स हैं. तो ब्रावो इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 25 says the table gives the information about the solubilities of the hydroxide, carbonate and sulfates of calcium, sodium and zinc. What is the best way of making zinc carbonate? अच्छा, किसी भी सॉल्ट की मेथड पे करेक्ट मेथड को अप्रोच करने के लिए ना आपको उसकी सबसे पहले सॉलिबिलिटी देखनी होती है. देखिए आपका जिंक कार्बोनेट जो है ना वो इनसॉल्युबल होता है. तो इनसॉल्युबल को बनाने के लिए प्रेसिपिटेशन यूज़ करते हैं, और प्रेसिपिटेशन का रूल है कि आपके दोनों रिएजेंट सॉल्युबल होने चाहिए. तो आप इस सॉल्ट को, जिंक कार्बोनेट को स्प्लिट कर लें, यानी जिंक का वो सॉल्ट लें जो सॉल्युबल है, तो जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट सल्फेट है. और कार्बोनेट के लिए आप ले लें इसका सॉल्युबल कार्बोनेट, तो आपका कार्बोनेट सॉल्युबल जो है वो सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है. तो यानी आप सोडियम कार्बोनेट को जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा. ठीक है. तो इसमें देख लें आपने शॉर्ट लिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन जब आपने फ़िल्टर कर लिया है तब आप करेक्ट ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हैं. जिंक सल्फेट वुड बी मेड टू रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. तो अल्फ़ा इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.